VCP is a bullish continuation pattern. एक ये bullish continuation pattern है. Stock is already in an uptrend. तो basically आपको क्या चाहिए कि एक stock already uptrend में होना चाहिए. ठीक है, प्राइस enters a consolidation phase. तो प्राइस एक ऐसे consolidation phase में enter करता है and each correction becomes smaller. ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब these are the key points जो VCP को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे. कैसा हो कि अगर मैं आपको आज एक ऐसे शख्स की स्ट्रेटजी सिखाऊं जिसने एक साल में 155% का रिटर्न बनाया है, एक साल में 334% का रिटर्न बनाया है, दो बार इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप जीता है। अगर ऐसे शख्स की स्ट्रैटेजी आपको सिखाई जाए तो आपको क्या लगता है आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो? सो हेलो एवरीवन, मैं हूं कुंदन प्रजापति और लेमन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वीसीपी पैटर्न, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बाय मार्क माइनरविनी। ये यूएस के एक बहुत ही फेमस ट्रेडर हैं जिन्होंने 3 से ज़्यादा बुक्स लिखी हुई है और बहुत ही अच्छा एक पैटर्न दिया है पूरी दुनिया को, जिससे लोग यूज़ करके, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो, चाहे आप यूएस मार्केट ट्रेड करते हो, चाहे इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो, चाहे आप कमोडिटीज़ करते हो, ऑप्शंस करते हो, कोई भी एसेट आप ट्रेड करते हो, ये पैटर्न हर एसेट में, हर टाइम फ्रेम में काम करता है। तो चलो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि स्ट्रैटेजी है क्या? तो देखो, वीसीपी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बाय मार्क माइनरविनी। ट्रेडर बिहाइंड वीसीपी एक है, ये अमेरिकन एक स्टॉक ट्रेडर है, ऑथर है, क्रिएटर ऑफ सेपा मेथोडोलॉजी फीचर्ड इन जैक स्वैगर, स्टॉक मार्केट विजर्ड्स, 3 किताब लिखी है, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजर्ड, थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन एंड माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग। ऐसे किताब, ये बुक्स का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने ही लिखा है और इन्होंने ही स्ट्रैटेजी भी दी है। और इनकी जो परफॉर्मेंस थी, ये इन्होंने 1997 में यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप जीती थी। 155% का एनुअल रिटर्न इन्होंने बना के दिया। 2021 की यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप जीती, ठीक है? फिर 334% का भी रिटर्न इन्होंने एक ईयर में बनाया हुआ है। सो ये इन्होंने इतना लाइफ में अचीव किया और ये कहते हैं कि मैं सिर्फ़ एक ही सेटअप फॉलो करता हूँ, दैट इज़ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। उसके बहुत सारे छोटे-छोटे नुआंसेस हैं, हम वो इस वीडियो में देखेंगे। अब वीसीपी होती क्या है वो समझ लो। वीसीपी इज़ अ बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, एक ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। स्टॉक इज़ ऑलरेडी इन एन अपट्रेंड। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए कि एक स्टॉक ऑलरेडी अपट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है? प्राइस एंटर्स अ कंसोलिडेशन फेज़। तो प्राइस एक ऐसे कंसोलिडेशन फेज़ में एंटर करता है एंड ईच करेक्शन बिकम्स स्मॉलर। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दीज़ आर द की पॉइंट्स जो वीसीपी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि अगर पहला एक करेक्शन है, लेट्स से ये अगर 22% का है, तो दूसरा करेक्शन ये मस्ट है कि 22% से कम होना चाहिए। 14% हो सकता है, 50% हो सकता है, 15 हो सकता है, 20% भी हो सकता है। लेकिन जो प्रीवियस एक फॉल आया था हाई से, उससे एक छोटा फॉल आना चाहिए। फिर उसके बाद देखो ये बना, ठीक है? फिर अभी जो बनेगा छोटा बनेगा। इसके बाद वाला क्या होगा, उससे छोटा वो बनेगा। उसके बाद वाला और भी छोटा होगा। तो साथ ही साथ आप देखोगे, एक तो जो मतलब प्राइस वाइज़ एक कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, छोटा होता रहता है। साथ ही साथ उसके साथ ये भी होता है कि ये वाला इसको बनने में जितना टाइम लगा, ये वाले जो कंसोलिडेशन है या ये वाला जो शेप है, इसको बनने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, इसको बनने में थोड़ा और कम टाइम लगेगा और इसको बनने में थोड़ा और कम टाइम लगेगा। तो एक ऐसा सिमिलर सेटअप हमें मिलता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीसीपी में जो प्रॉब्लम है या वीसीपी में लोग जो गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऐसे सिर्फ़ और सिर्फ़ वीसीपी पैटर्न को देखते हैं और ट्रेड कर लेते हैं। अगर सिर्फ़ आप वीसीपी पैटर्न को ट्रेड करते हो तो आपको उतने प्रॉफिट्स नहीं होंगे, क्योंकि पहली लाइन है, इट इज़ अ बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। मीन्स आपको ये वीसीपी से पहले देयर मस्ट बी अ क्लियर अप ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन है और ऐसे इस फॉर्मेट में कंसोलिडेशन है कि हर एक फॉल के बाद अगला फॉल थोड़ा उससे कम आ रहा है, उसका अगला फॉल थोड़ा कम आ रहा है, उसका अगला फॉल थोड़ा कम आ रहा है, तो फिर हम इसको कंसिडर करेंगे कि इट इज़ अ वीसीबी पैटर्न। और इसके बाद का अगर ब्रेकआउट हो गया तो फिर आपको बहुत अच्छा ट्रेंड मिलेगा। सो बेसिकली वीसीपी को 3 स्टेजेस में बांटा गया है। स्टेज 1 जहाँ पे ये अप ट्रेंड में रहता है, स्टेज 2 जहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेज में रहता है, ठीक है? स्टेज 2 और स्टेज 3 जहाँ पे ये मार्केट ब्रेकआउट दे करके, अपने बेस को ब्रेकआउट दे करके स्टेज 3 में एंटर करता है और मार्केट ऊपर जाता है। ये 3 स्टेज, तो तीनों स्टेज हम बेसिकली 2 स्टेज का वेट करते हैं, थर्ड स्टेज में प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है? वोलेटिलिटी ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट, देखो यहाँ पे कि धीरे-धीरे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, वॉल्यूम स्टार्ट्स ड्राइंग अप। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और स्लाइड ओपन करके और उसमें ठीक से समझाता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि व्हेन मार्केट इज स्टार्टेड गोइंग अप, राइट? ये एकदम एक लाइन में तो कोई भी स्टॉक नहीं जाता है, ऐसे करके जा रहा है। तो यहाँ पे ना वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, ठीक है?
वॉल्यूम में ना स्पाइक्स दिखेंगे, जो जैसे-जैसे बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल्स आपको दिखेंगी, वैसे-वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज़िंग होते हुए दिखेगा। फिर वहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्शन में आता है, तो पहला कॉन्ट्रैक्शन आया, लेट्स से ये हुआ आपका 18% का। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन है, जब ये फ़ेज़ आ रहा है ना, जब मार्केट नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ड्राइव होने लगता है। फिर थोड़ा-सा जब ये फ़ेज़ में, तो बीच में 1-2 पॉपअप्स आएँगे ऐसे, ठीक है? फिर जब दूसरा आया, तो दूसरा मस्ट बी, अगर ये 18% है तो ये 18% से कम होगा। अगर 18% से ज़्यादा है, मान लो धीरे-धीरे करके यहाँ तक ऐसे बना, तो फिर वो वीसीपी पैटर्न नहीं है, उसको आप मत ट्रेड करो, क्योंकि उसकी मतलब उसके लॉजिक के हिसाब से वो आपको प्रॉफ़िट नहीं देगा या पैसा बना के नहीं देगा, ठीक है? दूसरा मान लो आया 12% का, ठीक है? फिर तीसरा आएगा 6% का। और फिर वहाँ पे एक बेस ऐसे बनेगा और बेस बन के ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है? और जब ये बन रहा होगा, तो ऐसे धीरे-धीरे वॉल्यूम ड्राई ही है, और जब ब्रेकआउट देगा, तो ब्रेकआउट के बाद फिर एक ब्रेकआउट के कैंडल पे एक बहुत अच्छा स्पाइक हमें देखने को चाहिए, और अगर स्पाइक मिलता है, फिर आपका पैसा वहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ कि अगर आपका ये प्राइस कॉन्सेप्ट हो रहा, मतलब प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे एक आपको कुछ चीज़ देखनी है, दैट इज़ डिलीवरी परसेंटेज। क्योंकि देखो, जो आपको कैंडलस्टिक पे जो वॉल्यूम दिखता है ना, ये जो वॉल्यूम दिखेगा, ये पूरा टोटल वॉल्यूम होता है। लेकिन इस टोटल वॉल्यूम में आपका इंट्राडे वॉल्यूम प्लस डिलीवरी वॉल्यूम दोनों कंबाइंड होते हैं। बट एज़ अ स्विंग ट्रेडर, अगर ये स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हो इसको, तो एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग हमें ये देखना है कि अगर 1 मिलियन का वॉल्यूम आया, उसमें से कितना परसेंट वॉल्यूम आपका डिलीवरी के लिए है। तो जो डिलीवरी वॉल्यूम होगा, अगर वो 40-50% से ज़्यादा है, एक तो वॉल्यूम स्पाइक है, प्लस डिलीवरी वॉल्यूम इज़ मोर देन 40-50%, तो फिर आपका ये स्ट्रैटेजी, ये पैटर्न बहुत अच्छे से काम करता है। ये तो हो गई थ्योरेटिकल चीज़ें। अब थोड़ा-सा मैं आपको प्रैक्टिकल जो चार्ट्स हैं, मैं उस पे आपको दिखाता हूँ ये चार्ट्स, ताकि आपको विज़ुअली समझ में आए कि कैसे इसको यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टीसीएस का चार्ट लूँ, यहाँ से बेसिकली ये यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, बहुत सारे लोग यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि ये देखो, यहाँ से बीसीपी बना, नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? आप समझो, यहाँ पे फॉल आया, ठीक है? फिर ये छोटा फॉल आया, फिर ये छोटा फॉल आया, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन क्या हम इसको तो कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक फॉल था, फिर ये फॉल था? तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। रीज़न क्यों है, क्यों नहीं करेंगे? आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि जब ये अपने ऑल टाइम हाई से ये फॉल आया था, सो दैट वाज़ अ फॉल ऑफ 23.62%, और इसके बाद इसने जो फॉल आया, चलो आप 25% मत देखो, लेकिन आप, हाँ, ये रहा आपका 25% का, क्लोज़ टू 25.14%। तो ये आपका 23% का फॉल है, और उसके बाद वाले 25% की फॉल है, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर ये मान लो 23% का था, तो ये आपका 20% का भी होता, तो मैं इसको कंसिडर करता। लेकिन क्योंकि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, वोलेटिलिटी स्क्वीज़ नहीं हो रही है, जब तक स्क्वीज़ नहीं होगी, तब तक वहाँ पे एक स्प्रिंग जैसा मार्केट बिहेव नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले वाला, ये वाला जो पैटर्न है, ये इनवैलिड है, हम इसको एज़ अ वोलेटिलिटी, मतलब वीसीपी पैटर्न का हिस्सा नहीं समझेंगे। लेकिन इसके बाद से अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके बाद से, तो यहाँ पे देखो, मैं छोटा-छोटा ऐसे बनाता जा रहा हूँ। यहाँ पे ये करेक्शन कितना था? ये करेक्शन था वही 25% के आसपास का। फिर उसके बाद ये करेक्शन हुआ, वो वो कितना था? 14% का। फिर ये एक करेक्शन था, वो कितना था? 9% का। तो आप देखोगे, तो अब यहाँ पे एकदम परफेक्ट सेटअप बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये जो हमारा एक था रूल कि भैया अगला वाला थोड़ा कम होना चाहिए, हुआ, फिर 25% से 14%, 14 से 9, तो ये प्रॉपर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, ठीक है? दूसरा चीज़ मैंने एक बोला कि जो ड्यूरेशन है, अगर ये वोलेटिलिटी इतना 25% फॉल आने में इसको इतना टाइम लगा, तो जो दूसरा वाला था ये फॉल, इसको कम टाइम लगा, और फिर तीसरे वाले फॉल में, मतलब लो से हाई बनने में, आपको और कम टाइम लगा। तो एकदम प्रॉपर चीज़ें यहाँ पे, सारे रूल्स हमारे फुलफिल हो रहे हैं। अब करना क्या है कि हमारा सेटअप फाइंड आउट हो गया। सेटअप फाइंड आउट करने के बाद सिंपल आपको जाना है इसके बेस पे, इसका जो बेस है, बेस का जो रेजिस्टेंस लाइन है, उस पे आपको ब्रेकआउट देखना है, व्हिच इज़ दिस वन। अगर मैं अच्छे से देखूँगा, अच्छे से इसको ड्रॉ करूँगा, तो ये लाइन बनेगी, ठीक है? ये लाइन का ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे, दिस इज़ द ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है? ये जो बड़ी कैंडल बनी है, इसको आप ब्रेकआउट कैंडल क कंसीडर करोगे, और इसको आगे एक्सटेंड भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये आपका ब्रेकआउट कैंडल हो गया। इस पे हम वॉल्यूम ऐड कर देंगे एक बारी के लिए, ठीक है? हमने वॉल्यूम ऐड किया, वॉल्यूम पे देखोगे ना, तो
क्योंकि एक तो देखो ये टीसीएस है, एक ब्लू चिप स्टॉक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आपको बहुत अचानक से पॉप अप होते हुए नहीं दिखता है। यही अगर मिड कैप या स्मॉल कैप का स्टॉक होता तो बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम आपको देखने को मिलता। बट कॉन्ट्रैक्शन वाइज़ बहुत ही परफेक्ट सेटअप था और आप देख सकते हो कि ये इसने ब्रेकआउट दिया, फिर आया, इसने रीटेस्ट भी यहाँ पे किया और रीटेस्ट करने के बाद फिर कैसे फ्लाई हो करके एकदम स्टॉक ऊपर चला गया, आप देख सकते हो। सो इसके टारगेट कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, सबसे बड़ी बात। देखो, अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, जब ये कैंडल क्लोज़ हो गई ना, इस कैंडल क्लोजिंग पे आप क्या करोगे, बाय करोगे। या तो आप अगले दिन बाय कर लो, या तो सेम डे अगर आप इसको काफ़ी टाइम से ट्रैक करो तो सेम डे अगर 3 बजे आपको एंट्री मिल रही है, तो आप 3 बज के 15 मिनट पे, 3 बज के 20 मिनट पे आप ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर अपना सेम डे भूल गए हो या आपको आप स्किप आपसे छूट गया, तो आप अगली सुबह 1-2% के रेंज में अगर एंट्री के पास घूम रहे हैं, तो आप आराम से ले सकते हो। इसका स्टॉप लॉस क्या है? देखो, आइडियल स्टॉप लॉस तो ये होता है कि जो रीसेंट लो है उसको आप स्टॉप लॉस पकड़ोगे, बट थोड़ा-सा ये टाइट स्टॉप लॉस मतलब थोड़ा वाइड स्टॉप लॉस हो जाता है, बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ। इसका जो ब्रेकआउट कैंडल का लो है, दैट इज़ माय स्टॉप लॉस। अगर इस कैंडल का लो आपका आता है, दैट इज़ 1367.55, तो मैं 1360 का स्टॉप लॉस लगा दूँगा, सिंपल, राइट? तो ये हो गया एंट्री और ये हो गया इसके कैंडल के नीचे 0.5% का स्टॉप लॉस, मतलब जो भी कैंडल का लो है ना, कैंडल का लो माइनस 0.5%, सिंपल। ये आप रूल फॉलो कर लो, ठीक है? तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब इसके बाद जो टारगेट होते हैं ना, टारगेट का सिंपल रूल होता है कि आपकी जितनी बड़ी रेंज है, मतलब अगर मेरी रेंज है कितने परसेंट की, कितने पॉइंट की, पॉइंट देखो 344 पॉइंट्स। ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो 344 पॉइंट्स की रेंज है। तो हम ऊपर भी क्या करेंगे, 344 पॉइंट्स का हमारा एक टारगेट आएगा, सही, राइट? सो दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट, दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट। आप इसको पहला टारगेट अपना कंसिडर करके चलोगे, मतलब जो भी आपके बीसीपी पैटर्न की रेंज है, दैट रेंज विल बी योर फर्स्ट टारगेट, दैट रेंज विल बी योर फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद आपको कोई भी एक ईएमए यूज कर सकते हो, चाहे 30 ईएमए हो, चाहे 20 ईएमए हो, यू कैन यूज टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। मतलब पहला टारगेट डन हो गया, पहला टारगेट के बाद, पहला टारगेट डन होने के बाद अब देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल 30 ईएमए लगाया हुआ है, सिंपल 30 ईएमए। हमारा पहला टारगेट कहाँ पे डन हुआ, हमारा पहला टारगेट यहाँ पे डन हुआ। अब मैंने मान लो वीकली डेली टाइम फ्रेम में इसको ओपन कर लिया और डेली टाइम फ्रेम मेरा ये ट्रेलिंग एसएल की तरह यूज होगा, टीएसएल मैं इसको बोलूंगा, ट्रेलिंग एसएल, कि जब तक ये ईएमए 30 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक मैं एग्जिट नहीं, तब तक मैं स्टॉक एग्जिट नहीं करूंगा। तो मुझे एग्जिट कहाँ मिला, यहाँ, इस प्राइस पे। तो मैंने यहाँ से फ्रॉम करंट माय फर्स्ट टारगेट, मेरा सेकंड टारगेट भी कितने पॉइंट का मिला, मैं अगर यहाँ पे एग्जिट तो मैं 350 पॉइंट और मैं 700 पॉइंट मैंने कैप्चर कर लिए टीसीएस जैसे स्टॉक में, यूजिंग जस्ट वन सिंपल स्ट्रैटेजी, दैट इज वीसीपी, राइट? क्लियर हुआ? एक दो और एग्जांपल लेते हैं तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? मैं अभी के लिए ये मैं बंद कर देता हूँ, राइट? देखो, ये रहा आपका वीसीपी पैटर्न। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं कि सर ये ऐसे 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 नहीं, मेरा को क्या चाहिए, मेरे को एकदम एक ही हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस चाहिए। ये वाले सेटअप की प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी ज़्यादा है। देखो, प्राइस एक्शन दुनिया में सही पढ़ाते हैं, बट मैं थोड़ा सा वो एक एक्स्ट्रा एज, ये वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा रूल्स लगा लेता हूँ जस्ट टू इंक्रीज माई एक्यूरेसी। सो मतलब मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे ना, मतलब आप ऐसा रखो कि ये इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, लेकिन मेन रेजिस्टेंस तो यहाँ पे था। अब 20 का ब्रेकआउट होगा तो ठीक है, बट एक नेक्स्ट हर्डल रहेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं ऐसे वीसीपी को कंसिडर नहीं करता। मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ कि एक ही सप्लाई जोन हो, एक सप्लाई ज़ोन के पास से ही बार-बार, बार-बार, बार-बार ऐसे जाता रहेगा, तो मैं उसको वीसीपी कंसीडर करूँगा। और सच में ट्रस्ट मी, आप एक छोटा-सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हल्का-सा ट्वीक कर दो ना, तो आपकी इसी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अगर इसमें ट्विकिंग नहीं रहती तो आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्ट होता है कि यार किसको कहाँ से हम कंसीडर करें। सो अगर हम इसका हाई से लो देखें कितना है, 9.53%, ठीक है? फिर ये पकड़ेंगे तो कितना है, 6.67%। फिर उसके बाद हम कंसीडर करेंगे कितना है, 4.58%। आप देख सकते हो कि ये पहले बड़ा था और यहाँ पे भी देखो, इसका टाइमिंग ज़्यादा है, फिर इसका टाइमिंग कम है, फिर इसका टाइमिंग और कम है, और फिर उसके बाद इस कैंडल ने बहुत अच्छा सा ब्रेकआउट दिया। और बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, राइट? एंड साथ ही साथ एक चीज़ जो हमने मिस कर दिया पिछले भी एग्जाम्पल में, दैट इज क्लियर अप ट्रेंड। ये देखो, क्लियर अप ट्रेंड, क्लियर अप ट्रेंड, एक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, तीसरा कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्रेकआउट। ये पूरा पैटर्न है, ये पूरा पैटर्न, राइट? आप देखोगे तो ये जब मार्केट ऊपर जा रहा था, आप देख सकते हो कि वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा था। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हो कि वॉल्यूम भी ड्राइव हो रहा है। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल। और उसके बाद आप टारगेट वगैरह जैसे निकालना है, वैसे मैंने अभी जैसे बताया कि आपके हाई से जो भी
कितने पॉइंट का? 81 पॉइंट्स। तो मैं आगे 81 पॉइंट्स का ही टारगेट रखूँगा वर्सेस दिस वन। 80-81 जो भी है, यानी कि 915 के आसपास। अब जब मेरा जब तक फर्स्ट टारगेट नहीं हिट हुआ, मैं कोई भी ट्रेलिंग एसएल नहीं लगाऊंगा। फर्स्ट टारगेट या तो मेरा फर्स्ट टारगेट हिट होगा या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस ना रखूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा इस कैंडल के नीचे। ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, इसके नीचे का मैं स्टॉप लॉस कंसिडर करूंगा, दैट्स इट। तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही ये हिट होगा, उसके बाद मतलब जब जब मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, उसके बाद आई विल डिप्लॉय दिस ईएमए 30। और ईएमए 30 का मेरा एग्जिट मिलेगा, पता है? ये पहला एक छोटी-सी कैंडल ने क्लोजिंग दिया। अब मैं एक और रूल फॉलो करता हूँ, दैट इज़ कि एटलीस्ट एक कैंडल का क्लोजिंग हुआ, दूसरी कैंडल भी क्लोज़ होनी चाहिए, तब मैं मानूँगा। तब मैं मानूँगा कि नहीं, इसने एग्ज़िट दे दिया। जनरली एक होता है ऐसा और फिर रिवर्स भी कर जाता है। तो इस वज़ह से अगर आपको ट्रेलिंग एसएल यूज़ करना है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि मिनिमम 2 कैंडल्स बैक टू बैक ये ईएमए 30 के नीचे क्लोज़ होनी चाहिए, राइट? यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे एग्ज़िट मिला है। यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्योंकि ये पहला क्लोजिंग है, दूसरा क्लोजिंग है। तो अनदर सिंपल मेथड, और मान लो मैं यहाँ पे एग्ज़िट ले रहा हूँ, मेरे को और 20% का टारगेट मिला। सो मैंने टोटल यहाँ पे 10% और 30% मैंने इस वजह से स्टॉक में निकाल लिया। टीसीएस में भी हम जो सेटअप देख रहे थे, टीसीएस में भी एक चीज़ जो रह गई मेरे से मिस हो गई, दैट वाज़ अप ट्रेंड। दैट वाज़ अप ट्रेंड की ब्रेकआउट से पहले दैट स्टॉक वाज़ वाज़ इन गुड अप ट्रेंड, कि एक अच्छे अप ट्रेंड में था, फिर उसके बाद यहाँ से वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट करके फिर ऊपर गया। तो अप ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। बिना अप ट्रेंड के अगर आप करोगे तो आपका काम नहीं होगा। बहुत सिंपल सेटअप है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ट्रस्ट मी इट वर्क्स। आपको सिर्फ 3 स्टेज पकड़ के चलोगे। पहला स्टेज एक अप ट्रेंड होना चाहिए, बहुत कंपल्सरी। अगर अप ट्रेंड नहीं है तो वीसीपी बनेगा ही नहीं। फिर उसके बाद एक वोलेटिलिटी, मैंने बताया कि अगर ये 20% का, ये 15% होना चाहिए, 12% होना चाहिए, ये 4% होना चाहिए, और उसके बाद ब्रेकआउट हो। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं देखना। थोड़ा वॉल्यूम वगैरह देख लिया, आपका काम हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है? टेक महिंद्रा अगर एक लास्ट और हम देखें, अगर टेक महिंद्रा में अभी अगर मैं कहूँ कि ये बन रहा है, अगर मैं कहूँ तो ये बन रहा है। अगर ये थोड़ा डेली में बड़ा दिख रहा है, वीकली में अगर आओगे तो वीकली में इट इज़ फॉर्मिंग अ वीसीपी। जैसे कैसे? देखो यहाँ पे एक क्लियर अप ट्रेंड था, क्लियर अप ट्रेंड, फिर उसका बाद ये बड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन, फिर उससे कम कॉन्ट्रैक्शन, फिर उससे कम कॉन्ट्रैक्शन, ये धीरे धीरे करके अब एक बार और यहाँ पे जा सकता है, और उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा तो परफेक्ट ब्रेकआउट होगा, परफेक्ट वीसीपी होगी, और इसको अपग्रेड कर सकते हो। तो अभी चलो ये समझते हैं कि अगर इस स्ट्रैटेजी के लिए हमें स्टॉक सिलेक्शन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपल एक स्कैनर है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बाय मार्क माइनरविनी। इस स्कैनर का, चार्टिंग के स्कैनर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज चेकआउट कर लेना। सो यहाँ पे देखो, आपको करना क्या है कि डेली आपको ये स्कैनर जो है रन करना है। आप सिंपल इसको आके शाम को 3 बजे या आप आफ्टर मार्केट भी आप इसको वो स्कैन करोगे, जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ऑलमोस्ट कितने स्टॉक्स मिले हैं हमें, 77 स्टॉक्स मिले हैं। अभी 77 स्टॉक्स में ना हमें थोड़ा-सा इसको मैनुअली ट्रैक करना पड़ेगा कि इसमें कौन से स्टॉक में बन रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल एक-एक करके सारे स्टॉक्स को ओपन करना पड़ेगा, राइट? आप स सारे स्टॉक्स को नहीं ओपन करना चाहते हो तो हाई वॉल्यूम वाला, जैसे हाई वॉल्यूम मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एक काम करो, हाई वॉल्यूम वाले पे ही करो, क्योंकि लो वॉल्यूम में ना फिर वो आता नहीं है मज़ा। मतलब कि कैंडल्स ठीक से नहीं बनती हैं, या स्टॉक्स मतलब वो प्रॉपर होता नहीं है, और लो वॉल्यूम स्टॉक्स में वैसे भी अपने को ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि सारे स्टॉक्स को एक-एक करके, जो हाई वॉल्यूम वाले हैं, उनको पहले ओपन कर लेना है। देखो मत, पहले बस ओपन कर लो सबको, क्योंकि एक बार जब देखना स्टार्ट करोगे ना तो बहुत हार्डली 2 मिनट, मतलब हार्डली 20 से 30 सेकंड लगेगा एक एक स्टॉक को ये देखने में कि इसमें वीसीबी पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप सिंपल यहाँ से सबको एक-एक करके खोलते रहो, एंड देन जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो फिर आ जाएँगे उस पे, ठीक है? मैं सेकंड वाले पेज पे भी आ जाता हूँ। कॉन्फिडेंस, इक्विटा, फेड बैंक, रोलेक्स विंग्स, द कर्नाटका बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, अदानी टोटल। अब यहाँ पे क्या है कि सारे हाई वॉल्यूम स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो अपने को प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अब ये एक ईटीएफ है, ईटीएफ एक्सचेंज, आपको ईटीएफ इग्नोर करना है, ईटीएफ हमें नहीं देखना, राइट? तो ईटीएफ यू कैन इग्नोर, और एक-एक करके हम ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक्स हैं यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी ओपन कर रखे हैं। मान लो इसमें एक बजाज ऑटो ये भी देख लेते हैं। अब ये एक-एक करके सारे स्टॉक्स को हम ओपन करेंगे और इनके चार्ट्स को रीड करेंगे। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, दैट इज़ भेल, राइट? अब भेल का चार्ट अगर आप देखोगे तो दिस इज़ अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। यहाँ से एक पोल बना था, देन यहाँ पे एक फ्लैग बन रहा था,
राइट? लेकिन इसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएँ, सो वी कैन सी काइंड ऑफ वोलेटिलिटी, बट उतना अच्छा नहीं है, फेल हो गया। फिर हम आ जाते हैं उज्जीवन फाइनेंस बैंक, आई गेस, राइट? हाँ, अगर आप इसमें देखोगे ना, सो इसमें यू विल फाइंड आउट कि वीसीपी पैटर्न काइंड ऑफ बन रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे एक पहला था, फिर एक दूसरा गया, फिर एक तीसरा गया। अब ये देखो कि ये हाई से ये हाई की डिस्टेंस जो है, और उसके बाद ये हाई से ये इस हाई की डिस्टेंस कम है, तो हमें तो वही चाहिए होता है ना, और ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है? तो अब देखो, ये स्कैनर रन करने का ये है कि आपके पास देखो 5000 स्टॉक्स हैं, राइट? लेकिन उस 5000 में आपको 50 निकाल के दे देगा। वो 50 को आपको मैनुअली ही ट्राई करना पड़ेगा। ऐसा देखो, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है, तब जाके ये वीडियो रात के मैं 12:30 बजे शूट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेहनत करनी है, मुझे काम करना है। सो आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा, और इस तरह से आपको एक-एक करके स्टॉक्स फ़िल्टर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न भी मुझे दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वीसीबी पैटर्न। मैं स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि साथ ही साथ अगर आप ध्यान देते हो, तो साथ-साथ में ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी बन रहा है। अगर इसका ये हाई देखोगे, दैट वाज़ 2019, तो 2019 से ये वीसीबी पैटर्न बनना आ रहा है। देखो, एक पहला ये गया, दूसरा ये गया, तीसरा ये गया। सो ये स्कैनर आपको प्रॉपर वीसीपी स्टॉक्स निकाल के देता है। आपको वन बाय वन कुछ में मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मिल गया तो हम इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। कुछ में नहीं भी मिलेंगे, जिसमें नहीं मिलेंगे हम उसको नहीं देखेंगे, मतलब इग्नोर कर दें। हमारा पर्पज़ है कि अगर एक दिन में स्टॉक्स वो मैंने किया पूरा फ़िल्टर के स्कैनर, तो 50 में से अगर मुझे 1 मिल गया ना, मेरा काम हो गया। मैं उसको ट्रैक कर लूँगा, मैं उसको वॉच लिस्ट में रख लूँगा। अब ये देखो, नॉट सो गुड इन माय ओपिनियन। साउथ बैंक अगर मैं देखूँ तो नहीं, ये सेम लाइन पे नहीं, मतलब पीपल कैन से दिस, बट मेरे हिसाब से अभी वो उतना सही नहीं हुआ। सो नहीं करेंगे, मतलब मैं नहीं करूँगा उसको कंसिडर। अगेन सेम लाइन पे नहीं है, यहाँ पे ब्रेकआउट देके फेकआउट देके फिर आ गया है, तो ठीक है, थोड़ा अच्छा, मैं ऐसा नहीं भी नहीं बोला एकदम ही ख़राब बन रहा है, बट एक बना फिर दूसरा बना, फिर थोड़ा-सा उतना क्लियर पिक्चर मेरे को नहीं दिख रहा है। अभी तक यही जो था अपना कौन-सा दिस वन उज्जीवन फाइनेंस बैंक, ये बहुत अच्छा बन रहा है। आप इसको ट्रैक कर सकते हो अपने वॉच लिस्ट में रख के, और जब भी ब्रेकआउट देगा यू कैन एंटर, राइट? मैं ये 2-3 थोड़ा और इसको आगे बढ़ा दूँ। एफसीएल, राइट? नहीं, नहीं, हाँ, ये कर सकते हैं। इसको बायोकॉन है ना, बायोकॉन का हम बोल सकते हैं। क्यों मैं बोल सकता हूँ? देखो, यहाँ पे इसने एक वो बनाया था, एक रेजिस्टेंस है, राइट? उसके बाद ये मान लो पहला है, उसके बाद ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और अब ये ब्रेकआउट देने के आसपास यहाँ पे एक अपने बेस से बाहर निकलने का, अगर आप इसको थोड़ा-सा और हायर टाइम फ्रेम में ले जाओगे ना, तो एक पिक्चर थोड़ी क्लियर होती हुई आपको ज़्यादा दिखेगी, व्हिच इज़ दिस वन। अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे था, ठीक है? अब यही इसकी बेस है, दिस इज़ द बेस लाइन। इसने ऑलरेडी देखा जाए ना, अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे, तो ये पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करने लायक था, और ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था। देखो, दिस इज़ द फर्स्ट वीसीपी, सेकंड एंड थर्ड, एंड यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। सो मैं हार्डली कितने 15 स्टॉक्स खोले, 15 स्टॉक्स में मेरे को 2 वीसीपी अच्छे मिल गए, राइट? एक अपना उज्जीवन फाइनेंस था, और एक अपना बायोकॉन के मंथली टाइम फ्रेम मिल गया। तो इस तरह से आपको स्कैन करके वन बाय वन स्टॉक्स को फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा। हार्डली आधा घंटे का काम है, और ये करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? सो ये एक बहुत दिनों बाद मैंने आप लोगों को एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी दी, राइट? इससे पहले मैं मल्टी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी इसी चैनल पे डिस्कस कर चुका हूँ। उसका लिंक आप मिल जाएगा, एक बार वो भी चेकआउट कर सकते हो। वो भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है प्राइस एक्शन की। ये हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज़ वीसीपी स्ट्रैटेजी। आप मेरे ऑप्शन सेलिंग के स्ट्रैटेजीज़ के वीडियोज़ को बहुत प्यार देते हो, बट स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, जो एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल है जो कोई भी कर सकता है। आप फुल टाइम जॉब में हो, पार्ट टाइम जॉब में हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, स्विंग ट्रेडिंग से ही आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। सो ज़रूर जो मेरे प्राइस सेक्शन के वीडियोज़ है, आप उसको भी एक्सप्लोर करो। बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, आप लोगों ने उस पे ज़्यादा व्यूज़ आए नहीं, क्योंकि ऑप्शंस का कीड़ा सबको लगा हुआ है, बट ट्रस्ट मी, स्विंग इज़ किंग। इवन मेरी जर्नी जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग ना, आई स्टार्टेड थ्रू स्विंग ट्रेडिंग, तब जाके मेरे को 2 साल में वो मार्केट के डायनामिक्स को मुझे समझने में हेल्प हुआ कि मार्केट एक्चुअली बिहेव कैसे करता है। और स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, ऑप्शंस में क्या है कि बहुत, अगर आप ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पे लॉसेस हो जाते हैं, कैपिटल उड़ जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में कैपिटल नहीं उड़ेगा। अगर मैं लेट्स से एसबीआई खरीदता हूँ, या एक महिंद्रा खरीदता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बट अगर खरीदता हूँ तो ऐसा नहीं होगा ज़ीरो हो जाएगा। अगर ₹5000 से मैंने खरीदा, तो वो ज़ीरो नहीं हो सकता कभी, ठीक है?
हो सकता है 5,000 में आपको 500 का लॉस हो जाए, 1,000 का लॉस हो जाए, 20% का करेक्शन आता है, बट उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। बट उस लॉस में उस ₹1000 का लॉस लेके करके ना आप पूरा पैटर्न समझने लगोगे धीरे-धीरे कि यार क्या एक्चुअली क्या होता है इसमें रोज़, राइट? सो स्टार्ट विद इक्विटी, दैट इज़ द थिंग जो आपको अच्छा ट्रेडर बनाएगी और आपको आँखों को ट्रेन करेगी कि आप पैटर्न और चार्ट्स को रीड कर सको, ठीक है? टिल देन कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग and keep smiling. Bye bye. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.